सर हाँ एक बार देखोगे? नहीं ठीक है सर। क्या देख रहा है लड़की में क्या करेगा देख के? तो घर पे देखियो है, घर पे देखियो, फिर घर पे वीडियो नहीं जाती यार, टाइम पास कर रहा है वीडियो देख के। नहीं सर मैं समझ क्या ए बी इज द डायमीटर। पढ़ ले यार, इससे अच्छा वीडियो में एग्जांपल कराया, मेरे को आता है यार, है वीडियो में एग्जांपल है, 2 मिनट में करा दूंगा, मेरे को वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को। वो कोऑर्डिनेट मैं तो 1.2 1.5 की स्पीड पे देख रहा हूं। चल देख सकते हो करके, तेरे को वो क्वेश्चंस करके दिखा, मेरे को कौन से पता है। मैंने बहुत सारे कर लिए ना, मैंने बहुत सारे से कुछ नहीं होता है, यही तेरा वीक पॉइंट है। इधर मैंने बहुत सारे कर लिए बस, और नहीं। मैं कहता हूँ कि और आज कॉनिक का देता तो रात को 12 बजे तक कॉनिक चलती रहती, बंद कितने क्वेश्चन कॉनिक का पेपर है तो आज कॉनिक करा रहे। इसका पर डे का वो बांट दिया, इसके ये तेरे लिए भी है, सबके लिए है। जो मैं कहता हूँ मैंने बहुत पढ़ लिया, ये बहुत कभी होता ही नहीं है पढ़ाई इसके में। चक्कर में मैं ट्रिक अच्छा वाला स्टार्ट कर। आज कॉनिक का दिन है, कॉनिक करता रहा 12 बजे तक कॉनिक करता रहा, उसके बाद तो बोल सर आज कॉनिक खत्म, अब मेरे को बहुत आ गई। तू समझता नहीं मैं तुझसे क्या चाहता हूँ, बस इतना हो गया, 15 क्वेश्चन हो गए तो कॉनिक हो गया, ये तो बात है। अरे कॉनिक क्वेश्चन खत्म नहीं होएगा, और मैंने बुक पढ़ी, मैं बहुत सारी आड़ी दे कॉनिक कर भाई तू एनसीआर एग्जाम्पलर कर, एग्जाम्पल चल रहा है, मेरी असाइनमेंट कर, हेंस एजेंडा है वो करना है यार, करते लिए खुलवा के रखी मैंने। सर गंदी है ये बुक भी। पेपर भी ऐसे है ना, पेपर ऐसे है गंदा सा। मत कर इसलिए ये चल रहा। देखो मैंने सबक दे दिया, जो तूने बोला ना कि बहुत कर ली, ये बहुत नहीं होगा। आज रात तक करता रहा कॉलिंग, कल प्रोबेबिलिटी के पीछे पड़ जाए, परसों पीएनसी के पीछे पड़ जाए, ऐसे होता है तैयारी। पागल होगा कि करना ही करना है, मैथ्स में अच्छे नंबर लाने भूख लगी। इस बार सबसे अच्छा नंबर मैथ्स में ला के देखा, मजा आ जाए। सारे मिल जाए, अक्षर का मैथ्स में आ गए इस बार। ये अक्षर तक कौन है? फिर कर लेगा, पर ये ऐसे करेगा फिर थोड़ी होगा। ये बहुत कर लिया, खत्म नहीं होते क्वेश्चन, मैथ्स कभी खत्म नहीं। ये क्या कर रहा है फिर से, वो करना ना एबीएस। अरे इम्पोर्टेंट है ये। जब तू तेरे एग्जांपल कर, मैम ने बोला था ना एग्जांपल कर, पता डायमीटर ऑफ द सर्कल, CD is the chord equal to the radius of the सर्कल। तो जितना रेडियस है ना OB, उतनी क्या है CD। तो गिवन में क्या लिखोगे कि AO, ठीक है। और वो डायमीटर है, वो AC and BD E पे जा रहे हैं, तो ये भी तो गिवन में लिखो। OB इक्वल्स टू CD क्यों लिख दिया आपने? ये OB तो रेडियस है, AO और OB रेडियस है, CD रेडियस की इक्वल हो रही है ना। अच्छा तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और वो भी लिखना पड़ेगा ना, CD डायमीटर है, नहीं AB डायमीटर है। हाँ। गिवन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है वो 60 है AEB। सर अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर देंगे तब तो 60 निकल ही जाएगा। ट्रायंगल तो बन नहीं रहा ना, QCED ट्रायंगल नहीं बन रहा, ECD। हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके लिए हाँ वो फिर हो जाएगा। AED प्रूफ, ये एंगल प्रूफ करना 60 डिग्री है ना। हाँ तो अगर ये CED को प्रूफ कर देंगे इक्विलेटरल तो हो जाएगा 60 डिग्री उसका। आपको कुछ लगा है? अब इन्होंने एक तो इसको ज्वाइन करने को बोला है, यस, एक इसको ज्वाइन करने को बोला OD है, और CB। ये सारा कुछ उन्होंने क्यों ज्वाइन करा दिया? ये तो इन्होंने सॉल्यूशन में खुद ज्वाइन कराया ना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एक ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल COD दिख रहा है? यस। OC is equal to OD is equal to CD। कैसे? Why? बता। OC OD CD radius of सेम सर्कल। रेडियाई महाराज गलतियां निकाल गए। OC रेडियस नहीं चेक करो सर OC रेडियस CD तक करेंगे तो कॉर्ड है CD। ये रिकॉर्ड है। एक मिनट रुको, OC रेडियस है, हाँ OD रेडियस है, हाँ। तो CD is the chord equal to radius लिखा था क्वेश्चन में। ओ CD is the chord equal to radius, हाँ रेडियस इनफाइनाइट नहीं है। हाँ तो तुम क्वेश्चन के बाहर चले गए, मैं तो क्वेश्चन मानना पड़ेगा। हाँ अब ये इक्वल है, therefore triangle COD is and repeat। मैं बताऊं? चलो therefore एंगल COD कितना हो गया? 60। ये वाला, हाँ क्या समझ आ गया?
अगर हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर देते हैं तब भी तो हो जाएगा। कांग्रुएंट कैसे CDE करेगी? ट्रायंगल और COD ट्रायंगल कैसे करेगी? इतना आसान है। नहीं आसान नहीं है। सर उसकी बात सुनो सर। बेटा एक अरे वर्टेक्स कैसे पैराबोला पैराबोला की वर्टेक्स काम कर। इसको पहले सही फॉर्म में लेके आओ। सही फॉर्म में कैसे लिखा है? y square is equal to 4x लेके आओ। सिर्फ y स्क्वायर ये सिलेबस में छोड़ दूं? चलो फिर तो ठीक है। आगे यहाँ तक समझ आ गया? यस अब COD जो एंगल बन रहा है वो कौन सी आर्क से बन रहा है? मुझे आपसे मिलना सेमी सर्कल है ना। CD मतलब ED आर्क से। CD कैसे आप अरे वो तो नहीं कॉर्ड लो या आर्क लो, ये वाली आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है। सेम आर्क फुल सर्कल पे एंगल बना रही है। कौन सा होनी? हाँ सेम CD आर्क सेंटर पे बना रही है COD। हाँ सेम CD आर्क सर्कल पे कौन सा बना रही है एंगल? COD COD तो सेंटर में बना रही है। COB वो सर्कल है ही। COB CBD CBD एंगल COD अच्छा is equal to twice angle CBD थ्योरम 10.8 कि एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है उसी आर्क का एंगल अगर सर्कल में कहीं बने तो चेक कर लो। CD है ये सर्कल पे बनाई सेंटर पे, इसी CD का ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? चेक कर लो। ये वाला ये डबल है, ये उसका आधा है। चेक कर लो। मैंने कहा था यू सेम होना चाहिए। ये उल्टा यू है, ये भी उल्टा यू है। और आर्क चेक करो उल्टा यू। मैंने कहा था आर्क एंगल और एंगल सेम यू होना चाहिए, सीधा यू होना चाहिए तो उल्टा यू। आर्क है उल्टा यू, एंगल है उल्टा यू, ये भी उल्टा यू। मिला कि नहीं मिला? और देख नाम, तूने जो नाम बोला तुम लोगों ने क्या बोला? COB है COB। बेटा ये CD और ये CD सेम होने चाहिए, आर्क तब सेम होती है। मैं तो ये बोला कि आपने बताया था CBD ये सेम होना चाहिए थ्योरम 10.8 के लिए। ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए। ट्वाइस के साथ सर्कल होना चाहिए, ये सर्कल पे आ रहा है। और विदाउट ट्वाइस ओ होना चाहिए, एंगल होना चाहिए ओ सेंटर। हमारा रेस्टोरेंट क्या है कि CD जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है वो ट्वाइस होता है CD जो आर्क सर्कल पे बनाती है। तो B सर्कल पे है, O सेंटर पे, तो CD सर्कल सेंटर बनाया, CD नहीं बनाया तो COB बनाएगी ना, तो वो B थोड़ी आ गया, तो आर्क ही चेंज होगी, CD आर्क बन गई। आर्क तो सेम थी, हमारा थ्योरम किया है ना बेटा। अगर ये आर्क है तो ये सेंटर पे बना रही है, तो ये सेम आर्क सर्कल पे बना रही है, तो ये आर्क तो सेम रहेगी ना। ये O हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो ये CD हो गई, ये COD और ये CBD। समझ आया कि नहीं आया? ये 9th नहीं, आसान पढ़ना पड़ेगा। तो बनाया शायरी अच्छी थी बोलो। लाइन लर्न करना पड़ेगा 9th के लिए। साइन एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल वाली है, सब झूठ 10th में लर्न करनी पड़ेगी ज्योमेट्री। ये मेरी गारंटी है। उस बच्चे को जो 1 अप्रैल से रेगुलर ट्यूशन आएगा, जो छुट्टियां मारेगा वो तो नहीं, उसको तो लर्न करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि हम एक्स्ट्रा 10 ईयर अगर रटवा देंगे तो मैं आधा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओ प्रॉब्लम यस मैम। क्या चाहिए? क्या कुछ तो देने हैं ना हेलो मंडे क्या कहते हैं? क्या हो? वो क्लास है जो अच्छा तो यहीं पे रहेगी। हाँ मेरे को पता है हमने जाना है। वो कह रहे हैं जितने बजे मर्जी जाओगे, जहाँ जाओगे मुझे बता देना, आप जहाँ जाओगे वहीं आ जाओगे, चाहे तो भाषण हो चाहे बॉडी। चलो COD 2 CBD आ गया। अब बताओ CBD का नंबर कितना होगा? लाइन से होगा। CBD का कितना डिग्री हुआ? तू बता। तो ये डबल होता है, ये हाफ। हाँ, therefore ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 क्या हुआ? और उसका हाफ 30 डिग्री। ये ठीक है। एंगल CBD कितना आ गया? 30 डिग्री। अब ये वाला एंगल सर जी हमने
इक्विलेटरल प्रूफ करके 60 बना दिया, फिर हम 10 पॉइंट से 30 बना दिया। लेकिन ई पे तो पहुंचे ही नहीं। हाँ, वही वही। आसपास खुद खेली जा रहे हैं। फिर तो वही पे ऊपर है वो। एक दिन पहुंचेंगे। अब एंगल ACB कौन बताएगा कितना है? 30 यहाँ पे क्या हुआ? ACB ACB ये वाला एंगल 30 नहीं ये है दिख रहा है एंगल ACB सर कौन बताएगा कितना है? मेरे पास तो 30 है। 60 अरे टाइम नहीं है आज मेरे पास। 60 चलो मेरे को देख के कैसे निकलेगा वहां देख 1 मिनट मेरे को दिख जाएगा। ACB दिख रहा है, ये रहा A ये रहा B 90 हाँ थोड़ा हूँ। एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री थ्योरम 10.10 ये डायमीटर है कि नहीं? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्रायंगल एंगल इन अ सेमी सर्कल जितना हंस रही है ना क्वेश्चन पेपर देख के रोएगी देखियो मजाक नहीं कर रहा पेपर ऐसा हो जाएगा एक दिन पहले रोएगी पेपर देख के नहीं पेपर देख दिन पहले तुम दोनों का जो हाल होने वाला है हमारा मन करेगा कि स्कूल कुछ हो जाए स्कूल गिर जाए कुछ पेपर ना हो कैंसिल हो जाए ये हाल तुम्हारा होने वाला है। नहीं गिर जाएगा, स्कूल गिर जाएगा। हाँ तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्कूल गिर जाए खत्म हो जाए स्कूल आज तो को लर्न करने को बोला मैंने कोऑर्डिनेटर और ये लर्न करने को इसलिए बोला अच्छा ठीक है। बाकी आइडिया लगा एंगल ACB कितना है 90 अब एंगल ACB के 90 डिग्री के दिस इंप्लाइज एंगल BCE कितना होगा BCE ये रहा B लीनियर पैर से निकलेगा। बिल्कुल ये रहा B ये रहा C 180 माइनस 90 90 तो एंगल BC इज इक्वल टू क्या हुआ 90 डिग्री लीनियर पेयर माने इधर ध्यान दे बेटा BCE ये क्या हुआ अगर ये 60 आ गया ई है BACE 90 है कैसे सेमी सर्कल से तो ये क्या हुआ लीनियर पेयर लीनियर पैर बचपन की पढ़ाई सब जगह आ गई ना तुम कहां से आ रहे हो वो सब जगह आता है 60 आ गया हाँ 60 अब ई आ गया इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल दिख रहा है सर जगह ही नहीं है यार। एंगल C कितना है 90 एंगल B कितना है BC ट्रायंगल दिख रहा है 30 तो एंगल E निकालना BCE 60 आ गया अच्छा एंगल सम प्रॉपर्टी यस ये है 90 ये है 30 और E निकाल दो 120 देखो एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री अब देखो छोटा सा एंगल जो बाहर का निकालना है उससे कहाँ का घूमे हम सबसे पहले हमने रेडियस चुपचाप देखो रेडियस इक्वल टू कॉट लिया इस ट्रायंगल को क्या प्रूफ किया इक्विलेटरल इक्विलेटरल तो 60 डिग्री ये हो गया फिर ये CD से सेंटर बन रहा है CD से कोने बन रहा है ये इसका आधा प्रूफ किया 30 डिग्री इसको साइड पे रख दिया फिर हमने ये देखा ये एंगल सेमी सर्कल बन रहा ये 90 है फिर ये उसका नियर पे ये भी 90 अब ये ट्रायंगल लिया ये 90 ये 30 और ये 60 तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को याद करना पड़ेगा 2 बार याद करोगे तीसरी बार क्वेश्चन भूल जाए क्या कहते हैं ठीक रहेगा जितनी जल्दी तू पीछे से देख के इतनी जल्दी इसको बता देता ना उतना ही बढ़िया काम टेस्ट में भी किया था क्लास में ज्योमेट्री तेरी बहुत सही चल रही है टेस्ट में उतनी खराब होती है अरे सर इससे तो मैं जल्दी जल्दी 10 दूंगा तो बेटा टेस्ट में जल्दी जल्दी 10 नहीं होता और क्या करना होता है वहाँ पे कोई 5 मिनट प्रेजेंटेशन तो इसकी बहुत माशाल्लाह उसको छोड़ो प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझ नहीं आते उसके नहीं करो टाइम नहीं है आज बात करने का कोई एग्जांपल एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर तुम डाउट है नहीं क्वेश्चन 5 दिया था हो गया लेकिन रुको क्वेश्चन 5 हो गया हाँ क्वेश्चन 5 हो गया। सर जो ब्लैक पास करते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं आज रोज भी 2 बजे पहले मत करना रोज स्कूल है मेरा ठीक है अच्छा बता रहे नोट करो मेरे को आगे बढ़ना यार 2 घंटे की क्लास क्यों रखी है इससे रखी बात है अरे सर मतलब यार इतना मेरा फॉर्म पहला बोल रहा वो बातें कर रहा था
मैं तो किसी Sir, physics axis. अब इससे नोट कर लीजिए। Physics axis. अरे कोई बात Concept नहीं, में आया बोला है, physics axis vertical. मतलब y axis पे आएगा. Vertical वहाँ y axis पे. या x axis पे लाएगा. एक्सिस पे बैठा एक्सिस वो होती है जो बीच में आती है। अच्छा मतलब हाँ तो मत किया. Point of view ऐसे बनेगा ना. by x square equal to 4ay। Sir, vertical x. बेटा वो विदाउट पावर होती है। अच्छा. थ्योरम 10.11 जो कल क्वेश्चन नहीं हो पा रहे थे वो इसलिए नहीं हो पा रहे थे थ्योरम 10 पॉइंट बेटा बाद में नोट करिए। तू नोट कर रहे हैं ऐसी मन में लेकिन गल्ला नहीं कर रहे ऐसी। बाकियों का नोट हो गया तेरा क्यों नहीं हो पता? अरे मैं किसी 60 नहीं ये बीच में बातें करता है उसमें एक्चुअली स्लो है। कल पेपर से छूटा बहुत स्लो लगता है बहुत कल भी पेपर छूट रहा था। अब सम ऑफ पहले तो साइक्लिक बस क्वाड्रेटिक थ्योरम बनाने को क्वेश्चन ये एक सर्कल है आपका। इस साल के गंदे चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले तो ये है, फिर क्वाड्रिलेटरल। सॉरी मतलब ये क्या बात हुई? मैंने पूछा गंदे चैप्टर कौन से सारे? दो चैप्टर डायरेक्टली किए हैं केड़े एक सर्कल्स क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल्स कंफ्यूजन और ये थ्योरम 10.11 और 12 दोनों चैप्टर्स का कॉम्बो सर्कल्स एंड क्वाड्रिलेटरल 2 in 1। 2 in 1 ना। एक सर्कल के अंदर कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना दो लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स की साइड को क्या करना चाहिए? टच करना चाहिए। जिसकी बहुत क्वाड्रिलेटरल डायमीटर 4 ऐसे बना दो जो डायमीटर नहीं है ये कॉर्ड है। हाँ मतलब कॉर्ड नहीं कॉर्ड वर्ड छोड़ दो मैं क्या कह रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों के चारों वर्टिसेस क्या चीज वर्टिसेस वर्टिसेस क्या होती है मानी ये एक वर्टेक्स दो वर्टेक्स तीन वर्टेक्स चार वर्टेक्स और वर्टिसेस तू जो बोल रही हो साइड होती है ये मैंने बानी बोला वर्टेक्स या वर्टिक कोना तो क्या बोलते हैं वर्टेक्स। चार वर्टिसेस होती हैं जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस सर्कल पे टच हो रही है सर्कम सर्कल पे या सर्कमफ्रेंस पे वो क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल क्या बोलेंगे क्लियर हो गया व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जिस क्वाड्रिलेटरल की अगर ये साइड एक तीन टच हो रही है चौथी नहीं हो रही मान लो तो वो साइक्लिक नहीं है। चारों की चारों चाहिए मेरे को पांचवी वर्टेक्स होती भी नहीं। अब थ्योरम 10.11 कहता है sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 कि एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना होगा 180। ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 एंगल B का ऑपोजिट कौन सा है D का ऑपोजिट D ऑपोजिट वो पहले कितना एडजेसेंट अभी भी नहीं आता। एडजेसेंट सी है ऑपोजिट इसके सामने वाला होता है। एडजेसेंट दो एडजेसेंट C भी है ये भी है। हाँ वही आता है ऑपोजिट समझते हो yes yes sir। B का ऑपोजिट D C का ऑपोजिट आमने सामने हम्म। तो ये थ्योरम है। हमें नहीं पता A कितना है हमें नहीं पता C कितना है। इस थ्योरम का ये मतलब नहीं है कि ये 90 + 90 है 60 + 30 हो सकता है 45 प्लस कुछ भी हो सकता है। मतलब इन दोनों का सम कितना होगा अपोजिट वर्टिसेस का सम 180 होता है एंगल्स का ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या है 180 इन दोनों का सम कितना है 180 लिखो थ्योरम इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिगर बनाएंगे इन अ सम इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर एक Sum of opposite- सर फिगर बनाने दो मेरे सर एक बार बताओ इसलिए इसकी आप तो मैं वैसे खुश है तुम्हारे पढ़ना शुरू हो गया वो बच्चा दिमाग चल रहा है तो लिखना करना है लेकिन उसका दिमाग तेज चलता है अगर वो पढ़ने पे आ जाए ना तुम दोनों को पीछे छोड़ जाएगा। वो पढ़ने पे आ नहीं रहा आपने अब उसको पता नहीं मैं भाई कीर्तन नहीं हो रखा कीर्तन चलो थ्योरम हो गया। थ्योरम 10.11 के जगह थ्योरम 10.12 किस जगह उसके बाद हमारे हर थ्योरम एक इक्वल कन्वर्स आए। पहले बोला अगर कॉर्ड्स इक्वल तो उनके एंगल इक्वल क्या होंगे इंटर वाले और अगर इनर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड क्या है अगर लाइन आ रही है कॉर्ड पे परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगी और लाइन बाइसेक्ट कर दी तो परपेंडिकुलर। तो ये कह रहा है अगर साइक्लिक है
तो एंगल्स का सम क्या है? वो तो 180। एंगल का सम अगर है, किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 180 है तो वो तो वो साइक्लिक है। साइक्लिक है। फॉर एग्जांपल लेकिन उसके लिए सर उसके जो फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया, हाँ, मैंने सर्कल बनाया नहीं, तो ये मैंने बनाया P Q R S। किसी तरीके से प्रूव हो गया इफ एंगल P प्लस R का सम कितना आ गया 180। तो ऑटोमेटिकली इसका सम 180 को 360 टोटल होता है। हाँ एंगल से प्रॉपर्टी क्या 360, अगर ये 180 तो ये कितना होगा? 180 तो खाली एक पे में 180 आ गया, दूसरा क्या होगा? 180 होगा कि नहीं? दिमाग चल रहा नहीं चल रहा? हाँ, तो एंगल Q प्लस S क्या हो गया? 180। 180। तो चाहे सर्कल है चाहे नहीं है, दिस इंप्लाइज P Q R S इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर अगर इनवर्स। सर्कल में है लेकिन वो उसकी टच नहीं करनी सर्कल की लाइन, लेकिन हमने प्रूव कर दिया। या तो सर्कल ही नहीं है, नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, अगर दूसरे केस में सर्कल में है लेकिन उसके जो वर्टिसेस है वो टच नहीं कर रहे, तब भी वो साइक्लिक है। अगर ये प्रूव कर दिया तो हाँ। क्यों? क्योंकि किसी और सबको टच कर रहा होगा, वो दिख नहीं रहा। एक सर्कल दिख रहा है। अगर ये थ्योरम है साइक्लिक है तो ये आंसर है। अगर ये आंसर पहले प्रूव हो गया तो साइक्लिक है। हर थ्योरम का कन्वर्ट देखो 12 थ्योरम क्या करोगे, मैं जान के सिखाया कि साइक्लिक है विदाउट सर्कल में। आज के में 12 थ्योरम है, थ्योरम 6 है। हर थ्योरम एक का कन्वर्स तो बोल रहा है। ये दो थ्योरम एक ही बात कह रहे हैं ना। यस फिर वो कह रहे A से B जाओ, ये कह रहा है B से A जाओ, बात तो एक ही है ना। बानी के घर जाऊंगा, बानी मेरे घर की बात तो एक ही है, मिलेंगे हम एक ही जगह पे। एक ही जगह पे हमारा मिलन तो हुआ ना, मिलन हुई, बातचीत तो हो गई बस। बाकी नहीं पीटीएम पीटीएम मम्मी से होती है बेटा। आज दो बच्चों की हुई होती पीटीएम। दोनों बच्चे आ रखे मेरे पास, देखनी है आज। ये तो होगी एक दिन। सर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी, बड़ी गंदी पढ़ी नहीं है उसके पास, पढ़ी नहीं हो पढ़ी पढ़ी नहीं नहीं है। है उसके पास। अब तो मनप्रीत की बारी आने वाली है। इसमें कोई डेफिनेशन तक नहीं लिखना। क्या देखो, if sum of इसको प्रूव नहीं करना। प्रयोग if sum of opposite angles in a quadrilateral is 180, if sum of opposite angles of a quadrilateral are 180, then it is a cyclic quadrilateral. दुको दिए अरे कौन बता रहा है? हाइपरबोला में c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। कोई यार चेक कर ले। हाँ ठीक है। हाइपरबोला में हाँ। c स्क्वायर इक्वल प्लस b square plus b square equal to c square square. अब आ जाओ जो छोटा छोटा काम है। साइक्लिक बस क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अब क्वेश्चन नंबर कौन सा छूट गया था हमारा? 3 चलो 3 करते हैं। 3 से पहले 3 नहीं हुआ था। नहीं हुआ था इतना एक तो तो नहीं क्या ना, फोन पर तो उठा के ले आता बार बार। 3 नहीं हुआ था। हाँ नहीं हुआ था। अब जो उसके बाद फोन दे। पार्ट नहीं करा सब हो गया अबे फोन दे, फोन क्यों उठाया पड़ा हुआ मेरा? 3 नहीं हुआ। पता ही नहीं लगता कब आके क्या उठा के ले जाता है। होना भाई ऐसे ऐसे उठा के ले जाते हैं। प्राइवेसी होती है बच्चों की बैटरी कम है पता नहीं कैसे क्या हो जाती है, पूरा फोन चार्ज किया वो मुझे पता है, यूज भी नहीं किया। क्या बैटरी तो लेके आ, बैटरी क्या मतलब है? पावर बैंक भी लेके आ। रोज क्यों आया? रोना नहीं है भाई, पढ़ना है। रोने से रात से आएंगे, पढ़ने से आ जाएंगे। कल ये भी हुई थी। अरे मैं रो ही नहीं रहा, रो ले फिर थोड़ा। अरे रो नहीं रहा। कुछ नहीं होता दुनिया पूरी पागल है गंदी तो दुनिया तुम तो सही हो, तुम तो सही हो। अब तुम फोन पे ला दे। नहीं मैं लर्न करके लिखना पड़ता है। और क्या ये क्या गारंटी के एनसीईआरटी से आएगा? हाँ ये लर्न कर ले। एनसीईआरटी से करने से दिमाग लग जाएगा कि क्या हो रहा है। ABC is a cyclic quadrature whose diagonals intersect at point। तो खुद बनाना पड़ेगा फिर। हाँ, ABCD बना लो। A B C D एक cyclic quadrilateral है जिसके diagonal intersect at E। E If DBC is 70, DBC कितना है? DB 70 ये गिवन में डाल देना। BAC 30, BAC 30
फाइंड BCD, बी ये पूरा। फर्दर अगर AB इक्वल टू BC है, AB किसकी इक्वल है? BC के। पूरा सी। हाँ AB और BC के इक्वल है तो ECD भी निकालो। एक मिनट, क्या इक्वल है? ECD ये छोटा वाला। AB अगर AB BC की इक्वल बाद में बोला जाता है, मतलब है कि प्रूफ करना है भी कुछ? इफ है मतलब है, गिवन में डाल दो। तो गिवन में ओरली सुनो क्या क्या आएगा। AB इक्वल टू BC, मैंने तो कर दिया। सबसे पहला गिवन BBC इक्वल टू 70। मैंने तो डेढ़ा मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रेटिक है। ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD is a साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहला गिवन। फिर ये दो वो 70 A इक्वल ये और 70 30, तीसरा AB AB इक्वल टू BC, बस 4 गिवन मिलके चारों। जल्दी करो। टू फाइंड क्या है? एंगल BCD एंड ECD। एंगल। ECD। अब ये साइक्लिक है तो मैंने सर्कल बनाया नहीं, आपको समझ तो इसे सर्कल दिख रहा है। डायगोनल की बात साइड भी तो कर रहे हैं ना एंगल को। E पे नहीं, ये किसी ने नहीं बोला। ये नहीं क्या यार, तुम फाइन हो गया। मैं तो प्रूफ कर रहा शुरू करो, हाँ शुरू करो, बेटा दिमाग लगाओ। मैं तो पहले ना मतलब AEB ट्रायंगल है ना, AEB एकदम से बोलो, AEB ट्रायंगल है ना, इसमें मतलब जो 70 डिग्री है वो आधा आ जाएगा। तो फिर उसके बाद ये 70 डिग्री कैसे आ जाएगा? अरे क्या 70 डिग्री आ जाएगा? नहीं मतलब मेरे पहचान है। E 70 डिग्री हो जाएगा। नहीं AEB ये वाला नहीं मतलब जे किसी तरीके ना 70 दिखा दे जो ये वाला। हाँ अच्छा तो हम एंगल तो ये 100 ये 80 हो जाएगा फिर। हाँ ये तो 80 हो जाएगा फिर उससे क्या होगा? वही तो। तो उसके बाद फिर जेड़ा ऊपर मतलब जो V1 है ना, ई वो वाला ई निकाल के वो वाला सी निकाल सकते हैं ना। हाँ छोटा वाला। हाँ तो बड़ा ई वाला सी बी, तो उसके बाद छोटा फिर वर्टिकल अपोजिट नाल E वाला जो मतलब वर्टिकल DEC है तो उससे मतलब वो आ जाएगा वन एंगल। हम्म तो फिर उसके बाद सिर्फ ऑल्टरनेटिव जेड़ा इंटीग्रल हो सकता है। हाँ मैं वही कह रहा थी DC अल्टरनेट इंटीग्रल पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल नहीं है, मैं भी वही सोच रहा थी। तो z तो बन ही रहा है तो लेकिन Z बनना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, दिमाग उल्टे उल्टे लगाओ। CDB थोड़ा भी लगेगी इसमें। CB सर्कल की बना रखा है। साइक्लिक है ना, दिमाग का लगेगा। अब देखो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिसलेनियस पूरी हो गई। ये तो एंगल है ना, एंगल CAB दिख रहा है। CEB 30 डिग्री। ये एंगल CDB के इक्वल है। CCD हो गए एग्जांपल। हाँ ठीक है सेम सेगमेंट के है ना वो, अब इसीलिए कल देखते हैं। मैंने पूरा प्रॉब्लम ही करा ना, जैसे अपना 3D की दोनों वीडियोस करके उसमें 1 2 4 हम लोग फर्स्ट तो कुछ था ही नहीं। चला गया सेकंड में सेकंड तो नहीं शुरू करिए। अभी जो वीडियो है ना वो सेकंड का उसने फिक्स कराया तेरा है और इंट्रो कराया है। फिर एग्जांपल शामिल है। अरे तू करना जिसमें होगा वीडियो भी देखा सारी वीडियो देखी होगी। हां वो सेम सेगमेंट के इसीलिए है सेम सेगमेंट के इसीलिए सेम सेगमेंट का थ्योरम कौन सा था? कोई भी था, भूल गया नंबर क्या लिखा था अभी 10.9 नहीं 9 8 तो बड़ी क्लोज हाँ 9 पर था। क्या पढ़ा था हमने? अगर ये सेम सेगमेंट पे ये एंगल बनता है तो ये एंगल इसके क्या है? इक्वल। तो ये देखो सेगमेंट कौन सी थी? CB दिख रहा है? CB पे ये बना। यस फिर वो बीच से फिर पता क्या याद रखना है? अगर यहाँ पे O वाला एंगल आता है सेंटर तो यहाँ पे ट्वाइस आता है उसका। अगर एक एंगल का सेंटर बनता है तो ये कोने वाला क्या है उसका आधा सेंटर वो वाला वाला डबल तो ट्वाइस होता है ना। O वाला नहीं, ये वाला ट्वाइस होता है। ये उसका आधा होगा, ट्वाइस करेंगे तभी तो इक्वल होगा। आधे को डबल करोगे सेंटर के इक्वल आ जाएगा। नहीं O वाला डबल होता है, ये वाला आधा होता है। टू जो लगाते हैं ना वो सर्कल वाले पे लगाते हैं, O पे नहीं लगाते। ठीक है, तो ये एंगल डबल, ये एंगल आधा। इक्वल करने के लिए इसको डबल करना पड़ता है, तो टू इस पे लगाते हैं।
ओके लेकिन अगर दोनों सर्कल पे है, सेंटर तो नहीं है, दोनों इक्वल होंगे। अब ये चेक करो, ये सी और बी इक्वल है, ये सी और बी इक्वल है, खाली यहाँ पे ओ तो नहीं है, तो आपस में इक्वल है, क्योंकि ये भी ओ वाले का डबल है, ये भी ओ वाले का क्या है डबल, तो आपस में इक्वल। फ्रॉम 10.9 ऐसे प्रूफ कराइए मैंने। ये देखना, ये इसका ये आधा, इसका ये आधा, तो आपस में क्या इक्वल, तो ये वाला एंगल्स क्या है, तो एंगल सीडी भी कितना हुआ 70 30 देयरफॉर एंगल CDB इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। अगर हम किसी तरह EAB निकाले तो वर्टिकली क्या क्या अपोजिट क्या EAB अब 70 देखो कौन सी उस पे बन रहा है, फिर मैं सोच रहा थी लीनियर पेन और 70 आ जाएगा, पर लीनियर पेयर 70 में कहां से लीनियर है? पे तो मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, वो तो थोड़ा ऐसे परपेंडिकुलर टाइप बन रहा है ना, तो वो तो नहीं। लेकिन सर अगर हम अब हमें पहला एंगल कौन सा निकालना है, हमने तो निकाला है BCD तो ट्रायंगल कौन सा ले, BCD इन ट्रायंगल BCD दिख रहा है, Yes. ओ हाँ एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है, 180 डिग्री एंगल D कितना है 30 एंगल भी 70 180 दिख रहा है, माइनस मंत्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और एंगल C का पूरा नाम बताओ, BCD, 80 degree BCD. एंगल BCD कितना हो गया, CD. ये पूरा एंगल कितना आ गया, 80 degree. एक काम में खत्म, 40 फिर हम degree. एक पूरा आधा तो बोले नहीं इसे, सर अगर हम EAB निकाल दे तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से EDC निकलेगा, फिर हम एंगल से प्रॉपर्टी से कर कुछ कर सकते हैं ऐसा, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल हमारा एक काम हो गया, हमने ये और ये 30 लिया, यस तो हमारा पूरा मेन काम हो गया। अब और देखते हैं कुछ बड़ा और। बना तो हाँ। अब AB इक्वल टू CD भी एक चेक करते हैं कि 70 का देखो, नहीं वो भी नहीं हो रहा, सर ECB आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि AB इक्वल टू BC हाँ अच्छा एक और कंडीशन तो गिवन है कि AB किसके इक्वल है, BC के, तो वो BC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ABC। तो हो गया, हम्म कैसे हो गया, हमको ये जरूरत नहीं पड़ी। क्या क्या हाँ हाँ उसके तूने क्या बोला अभी, अर्जुन ने क्या बोला कि ये Vertical ट्रायंगल क्या है आइसोसेलेस, हाँ क्योंकि ये इक्वल क्या है, 30 तो ये इतना पोर्शन कितना है, 30 Please तो हाँ angle से provide it also. But एक मिनट रुको भाई बोलिए। 30 degree. हाँ तो आधे हैं। आधा कैसे है, सर और उधर सीधी का रहेगा क्या कौन सा थ्री, वही ये हमें वो पूरा नहीं आधा निकालना ना ये हमें वो वाला वाला निकालना है सर अब वो कर देंगे ना 50 डिग्री आ गया वो वाला। हाँ वो वाला C सुनो, इक्वल्स टू 80 डिग्री ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये दोनों इक्वल है, 30 प्लस C तो ये और ये एंगल क्या होगा, 30 30 इतना पोर्शन कितना हुआ इतना, 30 30 अब ये पूरा कितना निकाला, 180 माइनस 30 पूरा 80 है ना, 50 degree क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AB किसकी इक्वल है, BC, रीजन गिवन given अभी मैं भी सोच रहा था, दिमाग चल गया मेरे दिमाग में, वो ABCD भूल गया था मैं, कैसे हो दिमाग चल गया, तो गिवन जब भूल जाओ ना, गिवन पे अटैक मारो, यस तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल साइड्स। अब तो इक्वल आ गया, अब ये इसका पूरा नाम क्या हुआ, BCE 30 डिग्री, ये छोटे वाले का BCE हुआ ना, या BCA ले लो, BCA की बात है ठीक है, तो नाउ एंगल BCA हमने निकालना कौन सा है, ECD, एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल BCD माइनस एंगल BCA, चेक कर लो, यस तो ये कितना है 80 डिग्री माइनस, बेटा इसमें ना कुछ नंबर्स डालने पड़ेंगे, ये 30 कहां से आया, तो फ्रॉम 1 कर देना, फ्रॉम 2 कर देना, कर लोगे ना ऐसा काम, तो चलो एक नंबर नोट कर लो आराम से आराम से। अब हो गया, वो अगला क्वेश्चन देखना है। एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना नहीं, अगर आज कंप्लीट ना हुआ, कल तो साइंस होगी ना, हाँ लेकिन अगर आज कंप्लीट ना हुआ तो कल साइंस का दिया ना आपने हाँ, वो NCERT लेंगे के लिए ना,
अगर आज कंप्लीट ना हुआ तो कल एक क्वेश्चन साइंस का रह गया तो मैं करा दूंगा, साथ में यही लेके आना वो सैंपल प्रॉब्लम दिया ना आपने? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट हो समझ पूछना है नहीं इससे भी ना सैंपल प्रॉब्लम दोगे मतलब? नहीं दिए सैंपल। अभी नहीं दिया। अभी नहीं दिया लेकिन दोगे। क्या क्यों याद दिलाया तूने? प्रैक्टिस वेरी होगी मेरा बेटा उसका पेपर है, तुमने देने अगले साल उसको कभी देने अगले साल। अगले महीने सॉरी उसको कभी देने ना हमारे तो डेट शीट तक नहीं आई। गलती से एक बार सच निकल जाता है ये सोचेंगे हाँ सच पढ़ रहा है। है तो मैं पढ़ रही हूँ तो ट्राई तो कर ली कि झूठ हो जाए ये नहीं। तूने मेरे को 9th की ना स्टार्टिंग में बोला था मैं फेल होंगी इस साल यार फर्स्ट क्लास में पढ़ाने आया था करते फिर मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है फेल होंगी इस साल तूने पूरा साल मेहनत की उस काम के लिए कि तो फेल हो जाए पूरी मेहनत की है ये ना मेहनत कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ पढ़ूंगा हर चीज तूने आउट ऑफ कंट्रोल कर दी फिर कहते दुनिया खराब है मैं नहीं हूँ नहीं मैं उसको बता वन क्यों डालना है? हमने मेंशन कर दिया कि एक कुछ रिलेट करने के लिए हाँ, छठी हाँ, क्लास रही बहुत होती है तो ये मोटिवेशन अब नहीं होती है बहुत अरे अभी बस हो डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाए क्वेश्चन 7 का नाम है। प्रूफ क्या करना है इसको पहले बताओ कोई सर देखा तो It is a rectangle. जो प्रूफ करना होता है वही बनाते हैं कि नहीं बनाते याद करो मैं भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना पढ़ लिया अच्छा नहीं बना लगा था मैंने पढ़ लिया कि प्रूफ क्या करना है वो बना लो सर्कल मेरा बहुत फिर स्क्वायर नहीं करना। एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा और ये Yes. मतलब एंगल प्रूव करना और अरे आपको सर्कल क्या देखो कितना बढ़िया नहीं, हाँ और 90 करने का स्क्वायर हो जाएगा तो हमें ऑपोजिट एंगल साइड में अरे मेरे को तो क्वेश्चन तो पढ़ने दो सर सर्कल बनाना गिवन क्या है डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल वो डायमीटर है सर्कल। चलो तो ये हुआ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर फर्स्ट देखो एबीसीडी का साइक्लिक क्वाड्रिलेटर और इसके जो डायगोनल्स है ना जो डायगोनल्स है वो डायमीटर भी है मतलब जो डायगोनल्स कहां से पास हो रहे हैं सेंटर सेंटर से से तो लिखेंगे AC and BD आर डायगोनल्स एज वेल एज डायमीटर ये भी गिवन में लिखना पड़ेगा एक मिनट सर। क्या इस क्वेश्चन में डायगोनल डायमीटर थे नो ये सेंटर नहीं है कि इसमें सेंटर में कोड आ रहा है 3 वाला पता पता लगा दोनों Yes, में yes. गिवन में लिखो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यस नंबर 2 AC and BD are diagonal as well as diameter of the circle simple एक क्या क्या AB sorry AC and BD अब आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो टू प्रूफ में क्या लिखोगे आर डायगोनल्स एज वेल एज डायमीटर ऑफ द सर्कल टू प्रूफ में क्या लिखना है क्या इट प्रूफ इज अ करना है रेक्टेंगल ABCD is a रेक्टेंगल। कैसे करेंगे पहले 90 डिग्री फिर अपोजिट साइड आर इक्वल क्योंकि 90 डिग्री से सबसे square पहले रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले क्या प्रूफ करना पड़ता है स्क्वायर पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स इक्वल है या पैरेलल है तो पैरेललोग्राम और किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूफ करने से पहले रोम्बस प्रूफ करना पड़ता है हाँ। स्क्वायर के लिए बेटा ये और ये साइड प्रूफ करनी पड़ती है रेक्टेंगल के लिए और एडजेसेंट लेकिन रेक्टेंगल के लिए ये और ये 90 फिर अपोजिट आपने उल्टा बोल दिया। मैं पहले ऑपोजिट करता हूं फिर 90 क्योंकि पहले पैरेललोग्राम प्रूफ होता है हमेशा रूल ये होता है आज हमने क्वाड्रेटर पढ़ा ना हाँ। क्वाड में भी यही पढ़ा हमने पहले हम वो प्रूफ करते हैं पैरेललोग्राम अब गिवन सिर्फ दो ही है ना। हाँ साइक्लिक को यूज करना शुरू करते हैं दिमाग लगाओ एक मिनट और ये कांग्रेस प्रूव करेंगे AB को CD ओहो बड़ा इजी क्वेश्चन है सर मैंने क्या बोला सुनो सुनो अभी 90 भूल जाओ AB को CD की इक्वल प्रूफ कर दो सिमिलरली ये और ये प्रूफ हो जाएंगे पहले क्या प्रूफ करो ये किसकी इक्वल फिर सिमिलरली ये लिख देंगे एक बात AB सर को आप कांग्रेस प्रूफ याद करो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर अगर हमको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है कांग्रेंट तो कौन से दो ट्रायंगल है ए ओ बी सी। लिखो और इन triangle- गिवन है सब कुछ ही गिवन है यस सर सब कुछ एंड ट्रायंगल BOC हाँ जी बी मैडम और जी सी BOA ए ओ बी और डी बी सी और डी DOC है डी एक ही बात है। एक ही बात है। कांग्रेंट प्रूफ एंड करना सर ओ इज एक मिनट वर्टिकल बताओ क्या क्या चीजें हैं A equal to हाँ OB equal to OD OB equals to OD
रेडी आ गया ना ये तो? और हाँ जी, हाँ फिर जी। वर्टिकल अपोजिट एंगल से एंगल ओ इक्वल हो सकता है। हाँ 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 हाँ। एंगल AOB अरे छोड़ो 1 छोड़ो 2 एंगल 1 इक्वल टू वर्टिकल अपोजिट एंगल रूल कौन सा लगा? एसएस। मैं होमवर्क में देना चाहता हूँ लेकिन होते क्यों करा रहा हूँ? बात चल रहा है इस टाइम। हाँ तो मैं एक क्लास और दे दूंगा कल की, नो कोई टेंशन नहीं, बात चल रहा है तो पढ़ते रहो। हम नहीं लेंगे ना, लेकिन हमारे नहीं सर, ये जाते बैठे फिरते रहना। काट दे जब फिर खत्म सर हो फिर वो ना ये बात ठीक है। कंटिन्यूशन खत्म हो जाती है। नहीं अगर जितना आज हो जाएगा मैं कराया हूँ, हाँ जब तक आज के पेरेंट्स नहीं अब तक मैं पढ़ा दूंगा। नहीं भाई, कंटिन्यू तू तो बेटा 1 घंटा पहले ही थक गई थी। किसने कहा? मैंने रीजन कौन सा रोल लगा? SAS। SAS। चलो अब देयरफॉर क्या हुआ? AB इक्वल इक्वल टू टू बीसी। सिमिलरली अबे CPCT अरे बाद में बोल रहे कि बीसी हमें को पता है, बीसी ये प्रूफ नहीं करेंगे, ये लिख देंगे। यस देयरफॉर ये दिस इंप्लाइज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आधा काम हो गया। सर फिर पैरेलल में तो हो गया ना लेना, हाँ? फिर 2 दिन साथ में आराम से हो जाएगा। फिर अब 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा ना, रात में कैसे हो गया? पैरेलल से 90 का क्या रिश्ता? मतलब पैरेलल से सारे मतलब वो है जो जैसा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर 90 तो तो इक्वल होते हैं ना, 90 से क्या रिश्ता? नहीं, कॉर्नर मतलब बस सारी हो जाती इंटीरियर एंगल कैसे सर, करोगे? इंटीरियर एंगल से होगा क्या ये? या फिर लीनियर पेयर ये बहुत इजी है, दिमाग में रखो। सर 1 मिनट पहले नोट करूंगा। और पर नोट कौन सा एंगल आपको लगता है कि इसे प्रूफ करना चाहिए? कोई भी कॉर्नर कौन सा पसंद आ रहा है? ए A फॉर RC। भी कर लो सर। तू ABC लिख दे, तू BSc लिख दे। बेटर 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 मनप्रीत क्या है? मैंने BSc लिख दिया, चॉइस नहीं है। बानी क्या लिखेगी? ABC। Thank you. ठीक है, मैं इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ देयरफॉर ये 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं नहीं, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, वो लाइन क्या है मेरे को नहीं पता, वो आप बताओगे। और उसका आंसर ये है कि एंगल ABC या आरुषि चाहती है कि मैं एंगल BSc लिखूं, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, 90 डिग्री है। बस बस आरुषि कह रही है 90, बानी कह रही है 90, दोनों ठीक है। अबे रीजन बताओ, वो रीजन क्या है जो थ्योरम मिटाया मैंने, और एक थ्योरम भी है। थ्योरम थ्योरम का मुझे पता है पर वो अरे थ्योरम है BC वो सेगमेंट 10.9 थ्योरम। हाँ सेगमेंट 10 एक मिनट पहले बानी देखेगी, ये क्या है? डायमीटर। यस तो ये सेमी सर्कल हुआ, डायमीटर सेमी सर्कल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। किरले सेमी सर्कल कौन सा हुआ? BD डायमीटर। सर मैंने सेगमेंट वाला किया है नहीं, सेगमेंट से नहीं होगा, तो 10.9 तो सेगमेंट वाली है। 10.10 सॉरी 10.10 कहता है एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर BD 10.9 से तो नहीं होगा। देख BD इज अ डायमीटर, गिवन है ना? BD हाँ ये तो गिवन है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री। तो BAD क्या हो गया? मेरा जो सेमी सर्कल है और बाडी लिखी BD की जगह क्या लिखेगी? AC डायमीटर। ABC AC डायमीटर लिखेगी ना उसमें, तो AC का तू क्या कह रही है? उस 10.9 कहता है कि BC दो जो एंगल सेम सेगमेंट में इक्वल होते हैं, तो 90 का बोला। अच्छा वो इक्वल होते हैं 90 नहीं होते। ठीक है क्लियर है? यस 90 का थ्योरम पूरे सर्कल चैप्टर में एक ही थ्योरम, 90 का कौन सा सेमी सर्कल? तेरे लिए BD है हाँ क्योंकि तेरा BSc आ रहा है, सॉरी मेरा AC BSc नहीं आ रहा, BAD आ रहा है तेरा। वही मैं बोल BD BD लिख रहा है, ये सेमी सर्कल है कि नहीं? ठीक है अगर AC लेते हो तो भी सेमी सर्कल है, कोई भी है। अब इसके बाद हेंस इसको लिखोगे 1, इसको लिखोगे 2, तो फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a। सर पहले लेकिन हमने क्वाड्रिलेटरल में कैसे 90 डिग्री प्रूव किया था बिना मैंने theorem से? चेक कर लियो, हमेशा हमने पहले पैरेलल में प्रूफ किया। नहीं मैं ऐसे कह रही पहले तो थोड़ा वो सा किया ऑलरेडी उसमें कुछ गिवन होता है कि ये इक्वल टू ये है, तो हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल था या कुछ था, वही फिर उसमें लीनियर पेयर लिए, बहुत कुछ उसमें टिकड़ा लगाई थी हमने। हाँ यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरम लगी। अगर ये देखो क्वेश्चन में गिवन डायमीटर है, हाँ अगर डायमीटर ना गिवन हो थ्योरम लग सकती है? नहीं। बेटा गिवन ही तो तोड़ना है। एक गिवन second, इसलिए होता है कि गिवन से थ्योरम लगाओ। अगर हमें क्वेश्चन दिया हो यही रेक्टेंगल वाले का और हम फिगर ना भी हो, साइक्लिक ना बताओ, मतलब नहीं हो सकता। नहीं नहीं
नॉट पॉसिबल। कैसे? मतलब होगा, इससे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होगा। आप ये क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक का हमारे पास थ्योरम है कि सेमी सर्कल 90 है, वहाँ सर्कल ही नहीं है तो सेमी सर्कल कहाँ से होगा? कोऑर्डिनेटर वाले चैप्टर में क्वेश्चन आ गया तेरा मुझसे। कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में अभी देख, हमने यहाँ पे क्या लगाया, रेडियस दो साइड्स के लिए, वहाँ पे सर्कल होता है तो रेडियस लिख नहीं सकते, वहाँ कुछ और गिवन होगा। हाँ सर हाँ जी, यहाँ पे फिगर में बोला तो नहीं था सर्कल बनाने को, लेकिन हमने बनाया तो मैं कंस्ट्रक्शन में किसने डाला बोला, नहीं बोला था? साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब सर्कल। और एक और बात, ये ब्रैकेट रीजन क्या डालना है? देखो नहीं पता, 1 and 2 से पैरेललोग्राम विद एनी एंगल 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल। चलो भागेंगे। क्वेश्चन नंबर कहां कितने क्वेश्चन सीनियर से कितने हैं? 12। हमने कुछ कर रखे हैं। कम पे अभी एग्जांपल बहुत बड़े कल की क्लास लगेगी एक और, पर ये कि स्लो कर रहे हैं लेकिन हमको आ रहा है, सारे भी खुद ही कर रहे हो। और कितने सर की दूसरी कब पहले कहां पे 7:30 की तो है। उसकी क्लास पढ़ देख एग्जाम तो मैं एक से लेके वो छुपा दूंगा, कल एक ही घंटे की लूंगा, 2 घंटे की नहीं। अरे होमवर्क भी तो होमवर्क क्या, मतलब हो ही जाए। 8th क्वेश्चन चेक करेंगे। इफ टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम कैसी फिगर होती है? टेढ़ी दो साइड्स पैरेलल एंड दो एक साइड्स side नॉन पैरेलल। पेयर हाँ, दो साइड्स पैरेलल, दो साइड्स नॉन पैरेलल तो एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। वो कह रहा है अगर उसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल तो गिवन में क्या लिखोगे? ये और ये AD equal to BC गिवन में पहला आया AD इक्वल टू, BC दूसरा AB parallel to CD CD क्योंकि क्या है? ट्रेपेजियम। टू प्रूव 8 अगर नॉन AB पैरेलल parallel साइड्स to ऑफ BC ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव इट दैट इज अ साइक्लिक। क्या प्रूव करना है? ABCD इज थ्योरम 10.12 से। अगर साइक्लिक गिवन है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल 180, उनका सम 180। अगर सम 180 प्रूव कर दिया तो अपोजिट, तो मतलब कि या तो A plus C या तो B या plus A D। plus C को 180 प्रूव करो या B plus D, किसी एक पेयर को प्रूव कर दो। दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, किसी एक एक पॉसिबल से भी काम चल जाएगा। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ सॉल्यूशन के लिए। बहुत इजी है, दिमाग लगाओ। zero point two eight three 180 तो 1 सर हमें कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो हम AC को डाउन कर दे, बाइसेक्ट AC डायगोनल ज्वाइन कर दे, AC दो फिर हो जाएंगे। बिल्कुल लोगे परपेंडिकुलर और CB परपेंडिकुलर टू AB। 1 2 अगर एक 90 डिग्री यहाँ पे लागू और एक 90 डिग्री यहाँ बना दो, reason हमने कर रखे हैं इनको। या एक डायगोनल ना दोनों तरीके सही है। मेरे को प्रूव करना है कि इन दोनों का सम कितना 180 है ना, B plus C 180 है इंटीरियर एंगल। और ये इक्वल टू दिया है, इक्वल का यूज करना है। C तो ये इक्वल टू ये पता है, ओके। और पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होता है, तो ये m मान लो, ये n मान लो, AM इक्वल टू CN की हो जाएगा और ये 90 RHS से हो जाएगा कि ये दो छोटे ट्रायंगल क्या है इक्वल। हाँ तो उससे क्या हो जाएगा कि एंगल A और एंगल B का सम, एंगल A इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। एंड एंगल B plus C is 180। वो तो पता ही नहीं ना, ये इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल एंगल B plus C 180। हाँ हो गया, हो गया। हो गया। आरुषि मेरी जोड़ी बहुत बढ़िया, आधा काम वो कराई थी मेरा तो। गुड, आगे बढ़ो, आप भी बढ़ोगे साथ में, सर के काम करना पार्ट टाइम। कल पे जाती है नहीं मैं भी बिल्कुल वो ऑनलाइन में लोग हिंट दे दिए जब अटक जाता हूँ। आजकल तो मुंबई का दिमाग भी चल रहा है, आजकल एंटीना कम छेड़ रहा है, ये इतना बोर्ड पे ध्यान दे रहा है, वरना ये ऐसे ही बैठ रहेगा हैं? एक हाथ दिया, एक हाथ यहाँ पे ठीक है बैठो, एक हाथ पे लिख रहा है। जब लाऊंगा ना तो क्या मैं पूछूंगा ये क्या, एक मिनट कितने ओवर बॉडी देती है मानी, देख यहाँ पे लिया, पढ़ यहाँ पे, क्वेश्चन में है पर है नहीं, है कहीं और। दिमाग में इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है साथ साथ में, एम आई राइट? एक साथ में इतना कुछ चल रहा है, क्वेश्चन के अंदर से बाहर निकलती फिर आती है, फिर निकलती फिर आती है, फिर निकलती फ्रीक्वेंसी फिर तेज है, ऐसे इसका दिमाग में चल रहा है। आप माइंड
ओह तेरी शाम माइंडेड। हाँ तो वो दिमाग में घूम रहा है ना, अगर ये सारा दिमाग वो जो 10 जगह दिमाग चल रहा है ना, वो सारा इकट्ठा करके यहाँ ले आए तो आप डेफिनेटली करेंगे। यही तो फोकस है, फोकस की कमी है। अब यहाँ देखो, कंस्ट्रक्ट ये क्या लिखा, डीएम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड। अभी मैं इसमें बकवास करता रहता हूँ, मुझे मन लगा रहा है तुम लोग का। कॉन्टिन्यूअसली पढ़ते रहो तो नहीं तो फिर मजा नहीं आता ना पढ़ने का। ये ज्योमेट्री वैसी इतनी बोर है, मैं पता। हाँ जी बच्चों, अब ये अब डीएम पैरेलल टू, बस तुम भी सो गए, मैं भी सो गया, है ना। ये तो स्कूल की मैडम कराती है ऐसा काम। स्कूल में तो ऑनलाइन हम पढ़े रहते हैं, ऑनलाइन चल रहा है, पिज्जा खा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। हाँ जी सर, मैं मतलब 1 साल हो गया रिटायर्ड टीचर थे, मैंने टाटा रियल नाम नहीं पता। ये करना नाम इसकी रखा है। सही था अरे तुम्हें दिखते को नाम में करना क्या, नाम इसकी रखा है। अरे ये नहीं रहता तो खाता उसी मैथ्स वाले सर को इतने सारे बच्चे जो सुबह 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 आते हैं उनकी छोड़ ना यार, एबीसीडी। अच्छा ये पहला बनाए। अब ट्रायंगल कौन से लेने हैं, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एंड बी। अब बताओ, ए डी इज इक्वल टू सी बी, रीजन क्या? रीजन ओके भाई, वेरी गुड। अच्छा डी एम इक्वल टू सी एन, रीजन परपेंडिकुलर नहीं कंसेक्शन नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। लेकिन डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ एक वर्ड डाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। पैरेलल के बीच का डिस्टेंस होगा सेम नहीं होगा हर जगह पे। अगर ये दो लाइंस हैं हर जगह सेम नहीं होगा, तभी तो पैरेलल बोलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है। सर 30 एंगल टू 90 बिल्कुल, एंगल एंगल 90 डिग्री गिवन कंसेक्शन बाय। कंसेक्शन। अब ये कौन बताएगा कि रूल कौन सा लगेगा? ये है एबी, लेट वन इट ट्राई। आरएसएस वेरी गुड। आरएसएस लगेगा राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। चलो तुम्हारे 2 घंटे की क्लास चलनी चाहिए, आधा घंटा तुमको लाइन पे लाने में लग जाता है, उसके बाद तुम बिल्कुल सही चलते हो। चलो अच्छा एक बात बताओ, सैटरडे को 12:30 पढ़ सकते हो? हाँ छुट्टी है सबकी? अगर सेकंड सैटरडे होगा तो सेकंड है तो मैं तो 8:30 कर दो। 1:30 नहीं 12:30। नहीं पर सर लंच भी करना होता तो 12:30 तो बहुत लेट हो जाएगा ना। 12:30 हाँ ठीक है। पहले कल देखते हैं, कल अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, मैं 12:30 कर दूंगा। डिस्टेंस 12:30 क्लास होगी, शाम को जो होगी वो तो। हाँ ठीक है। इतने अच्छे हो आप, आई नो वी नो एवरीथिंग। अब इसका मतलब क्या प्रूव करना है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यस। सीपीसीटी। अब बता अर्षा क्या करना है। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। एंगल ए इक्वल टू बी है तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर, उसको 1 कर देते इंटीरियर हैं। एंगल, क्योंकि इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि AB इज पैरेलल टू CD। हां गिवन है ना वो तो, क्योंकि बिना पैरेलल के इंटीरियर लग नहीं सकते, और इन दोनों का सम कितना है 180। देयरफॉर अब यहाँ पे पुट करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम ये इसको 1 कर देते हैं ना, तो पुट 2 इन 1 फ्रॉम 1 एंड 2 भी कर सकते हैं। हां एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ABCD क्या हुआ, 180 डिग्री। ABCD इज अ सॉरी साइक्लिक क्वाड। थ्योरम 10.11.12 11.12 लास्ट थ्योरम। चलो ये 11 और 12 फिर भी इजी है, बाकी फिर नहीं फिर मत करना। ये वाला हां सर एक मिनट साइड हटता हूं बस। ओके सर जी। मिस्टर हाउ सारे डेवलप मत करिए, इतना पड़ेगा मजो क्या तो कभी बैठ जाओ किट में तो मैं 3 बजे डाला 3 बजे जा रही
We are going घूमने के लिए moving with मैं 9th कराया था, लड़की चढ़ कार में जाएंगे। 10 करा था 4 के बाद सीधे जाते 9th नहीं कराया था, 9 इसके बाद 9th करेंगे। एक नंबर के नोट नहीं कर 10th करा दिया था, हाँ। 9th 11th और 12th बचे हैं, यस और एग्जांपल्स बचे हैं। यस तो एक एग्जांपल अगर ये अगर हमें आगे का एग्जांपल तो होमवर्क में भी दे सकते हो क्या? एग्जांपल आप होमवर्क में भी दे सकते हो एक बार देख लेना अगर वो तो तुम दिमाग लगाना, सॉल्यूशन तो वहाँ पे है। भाई अगर 12:30 की जगह 11:30 कर दे सैटरडे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप 9 बजे कर दो 8 बजे कर दो फिर छुट्टी है ना? हाँ मीट हाँ, नहीं है 9 बजे 9 बजे मैं कुछ जाती हूँ तो फिर 8 बजे का चले 11:30। अरे यार 11:30 मत करो प्लीज। 11:30 नहीं 12:30 ठीक है। मेरी 12:30 क्लास होती है। तो जितना जल्दी करोगे उतना बेहतर कल 12:30 तुम बिजी हो गए, वही क्लास में स्कूल की, वो फ्राइडे है, कल हाँ कल छुट्टी करनी पड़ेगी, फायदा नहीं है ऐसे मुझे छुट्टी स्कूल में। स्कूल कहाँ तक हो गया खत्म, सिलेबस हो गया क्या नहीं? इंग्लिश चल रही स्कूल में तो और यार, वो ऐसे लेकर एक्टिविटी चल रही यार बेकार ऐसे लेके 3 मिनट का क्लास का टाइमिंग कर दिया हमारी। रेडियो अब तो रेडियो 11 बजे उठ जाती हूँ ना। 11:30 सैटरडे में छुट्टी होती है ना? सर मेरा टाइम है 8 बजे तो 1 बजे तक ऑफलाइन पे। एक बजे तो सैटरडे छुट्टी होती है ना? सेकंड सैटरडे, सेकंड सैटरडे जिससे छुट्टी वीकेंड पे 8 बजे सेकंड सैटरडे बस एक ही सैटरडे क्या है? अगर सेकंड सैटरडे है 100% है। 8 बजे ये सेकंड वीक चल रहा है हमारा, हाँ, 7 to 14 सेकंड वीक होता है ना, तो 12th है ना सेकंड सैटरडे। तो वैक्सीनेशन लगा तो नहीं जाना तुमको दोबारा मैं से? लगा रही हूँ हाँ वो पेपर वो आने जी इन गिवन फिगर दिख रही है आपको किताब में, बहुत बेकार सी बढ़िया सी। नहीं तो बेकार थी बढ़िया सी बहुत गंदी वाली पर बनाई जाएगी डॉलर क्वेश्चन ये कह रहा हूं तेरा दिमाग ऐसे घूम रहा है, तेरा दिमाग कितनी जगह पे घूम रहा है। पार्टी में देखो। इन गिवन फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट कहां पे? अरे टू सर्कल्स कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बीसी बी और सी पे थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट एबीडी बनी हुई है, एक लाइन सर्किट को सेगमेंट बनानी पड़ेगी पीबी बुक में देख लो। बनेगी नहीं मैं प्रूव दैट, मैं टू प्रूव पे आता हूं। एडी बड़ी बन जाएगी टू प्रूव क्या है? सर, ये एंगल पता नहीं क्यों गिवन कुछ है ही नहीं, हम किस कॉल करेंगे है ही काम का। यहाँ लिखा है दो सर्कल बनता है, टू सर्कल इंटरसेक्टेड बी, बस इतना लिख लो, कोई काम का नहीं दिख रहा मेरे को इसमें। फिर क्वेश्चन ही काट देते हैं ना हां The better option. एसीबी क्यूसीडी की क्या प्रूव करना है? ये तो इक्वल है ना प्रूफ क्या कर रहा है तो गिवन है प्रूव दैट एक एसीपी मिनट एसीपी दिख रहा है, एसीपी बुक में दिख रहा है, मेरे को तो बनानी पड़ेगी। ये तरह आपको बनाने के लिए क्या गिवन डालना बी एंड सी आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू सर्कल मैंने बना ली गिवन है ही नहीं। सर ने कहा है लिखने एक को लिख टू सर्कल इंटरसेक्टेड बी एंड सी, इतना भी मुश्किल नहीं है, तो बन गई। मैंने बना ली फिगर। चलो फिगर तो बनी कुछ सर यार मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं अपनी लेके आ रहा हूँ क्योंकि उससे तो बानी को हर चीज पे ऑफेंड हो जाती है। नहीं क्योंकि आप मेरे को बोल रहे हो। मैंने कहा कम से कम फिगर मेरे को लग रहा है मैं बनेगी नहीं, बन गई। वाह लेग रोलर कोस्टर देख मेरा सपेरा। बस अच्छी है रहेगी। सही बनने में तो मुझसे तो बहुत जल्दी फिगर बनती है पेन से चांद तारे बन गए हैं। ये एस्ट्रोनॉट एसीपी का है, एसीपी ये एंगल दिख रहा है ये वाला, हाँ दिखता है ये किसकी इक्वल टू है? क्यूसीडी, क्यू सी, ये देखो ये हमें प्रूव करना है वही तो है नहीं है बहुत इजी है। मैं बोल कराऊं, और करा दो आप इसी में टाइम गिवन क्या है? यहाँ पे दो इक्वल एंगल देखे तो ये देखो, ये बीसी ये देखो, बी और सी वाणी, इंटरसेक्ट अब करते देख, हैं दो सर्कल बीसी एक आर्क है, हाँ इससे बन रहा है ए और इसी आर्क से बन रहा है पी, तो ये ए और पी क्या हो गए? इक्वल। बीएसी बीपीसी दिखा, बीसी आर्क देखी ये वाला, हाँ हाँ इससे ये पी बन रहा है, इससे ए बन रहा ये है, बन रहा है। बीपीसी बीएसी दोनों इक्वल है। और सिमिलरली ये वाली बीसी आर्क, हाँ इससे बीडीसी और कि वो बीक्यूसी, दोनों भी इक्वल है अभी इतना मेरे को मिल गया कि ये आपस में इक्वल है। अब कुछ कॉन्ग्रुएंट कर दें, एक मिनट रुको, ये किसकी इक्वल आया? अगर हम एक मिनट रुको, ये किसकी इक्वल आया? पी P A के इक्वल है और ये किसकी इक्वल आया? Q D के इक्वल है अच्छा मोटा मोटा तो ये है। अगर हम वो जो साइक्लिक से कुछ आ सकता है?
साइक्लिक से नहीं आया। और बताओ अगर वो जो बी का पॉइंट है अगर उसको हम कॉन्ग्रेट कर दे, नहीं वो जो इंटरसेक्शन के पॉइंट है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं डी और क्यू के, इक्वल भी तो कुछ नहीं दे रखा। वही तो गिवन ही तो दे दी। मैंने तो ये तुक्का मारा है कि आप इससे कुछ काम हो जाए, तो अभी इसको बताते हैं, किसी काम नहीं आया थ्योरम ये वाला। और बताओ क्या एक फिगर ही नहीं हम ABP का है, ABP ये रहा, इसकी इक्वल दिखा रहा है ACB। अगर हम बीसी को कंसेप्शन ज्वाइन कर दे, ये ले ए बी, अगर मैं ये वाला थ्योरम सॉरी वो ना लूं, ये ले लूं AP, दिख रहा है? हां तो AP से एक तो बन रहा C सी और AP से एक बन रहा B। बी, हमको ये प्रूफ करना है इक्वल, हां तो ABP इसकी इक्वल है, ABP और ACP। AP में देखो ना, हां सिमिलरली ये वाला एंगल अगर आप डी क्यू का ले लो, ये रहती है इक्वल है, हां ये एंगल इसकी इक्वल, और सी सेम सेगमेंट, ये एंगल इसकी इक्वल, सेम सेगमेंट। हां सेगमेंट कौन सी है? सेगमेंट नहीं है, सेगमेंट है ना वो, सर, वो आप P- सेगमेंट ही कहते हैं उसको। नहीं वो पी ए है, ये डी क्यू है। अरे ये इसके सेम सेगमेंट और ये इसका DQ सेम हाँ, सेगमेंट, ठीक है। अब हमको ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। अभी प्रूफ क्या हुआ, ये इक्वल है। अगर हम सुनो अभी प्रूफ क्या, ये इक्वल है तो ये इक्वल है। अगर इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया, नहीं ये दोनों भी equal अगर हम सेगमेंट को भी कर दे, सेगमेंट तो इक्वल है ही ना। सेगमेंट को अगर इक्वल प्रूफ कर दे तभी तो वो इक्वल ही होंगे। अगर डी को इक्वल्स टू पी ए कर दे तो सेम से तो जा रहे हैं, तभी तो वो नहीं हो सकता। थ्योरम नहीं ना, थ्योरम कहता है एक सेगमेंट में दो एंगल्स बनाओ तो इक्वल होते हैं। तो एक एंगल पे एंगल दोनों का इक्वल लगे, मतलब ये सेगमेंट इसके इक्वल, ये सेगमेंट इसके इक्वल। अब अगर इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इन दोनों के पीछे पड़ो इक्वल कैसे प्रूफ करना है। ABP दिख रहा है, ABP QCD का है, QBP बहुत इजी करते करना है। पहला क्या करोगे, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल APB, एंगल इन सेम सेगमेंट फ्रॉम 10.9। फिर QCD इक्वल टू QBD, ये एंगल बना लो। अगर हमने प्रूफ क्या करना है, ये दोनों क्या है इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट है। ओ नहीं सर उसका भी अच्छा ठीक है उसको। ये दो लाइंस है, हाँ या तो ये दोनों क्या हो गए थर्ड नंबर पे इक्वल। देयरफॉर ये दोनों क्या हो गए फ्रॉम 1 2 and 3 हो जाएगा। घर पे 3 लाइन का क्वेश्चन है, इतनी खतरनाक फिगर उतना सिंपल आंसर हो जाएगा। अपनी बुक में बना लो कि हमको पहले ये इक्वल सेगमेंट, सेगमेंट कौन सी AP, फिर सेगमेंट कौन सी लेनी है QD, उससे ये इसकी इक्वल मेरे को दिखा देना बस, ठीक है। सर ये जो फिगर है ना ये ऐसा लग रही है आंख तो बड़ी हुई है अभी तो देख रही अरे हाँ ये सही पकड़ा है फिगर। लोटस टेम्पल लग रहा है मेरे को। मुझे तो ऐसा तो नाम ही लग रही है। क्वेश्चन 11 10 कर लिया था आपने। यस सर पर बेटा हमारी क्लास में 10 मिनट लेट शुरू हुई थी आज। यस आज की गलती। बेटा मैं पढ़ाई रहा था, मैं मेनू मैडम नहीं हूं तो बातें करके वेस्ट कर दूंगा। पापा सर फोन कर मैं डर गई। मैं पढ़ाई रहा था मेरे बच्चे को, हाँ पापा तो आपको भी कई बार मैं 5% एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं, तो अगला बच्चा वेट करता है, वो करेगा भी आज देखिए। साइकिल चलता है 12 तक की सुबह से लेट चल रहा होता है काम, इसमें ये भाई साहब आते पापा करके फिगर बनाओ अगले क्वेश्चन। मैडम का कोई पेन का जूस नहीं, क्या है क्या होता है लगाओ। तो क्या होता है पेन का शब्द से ब्रश से टीचर की फायदा थोड़ी है। यार पापा अभी 3 साढ़े 5 होए नहीं बेटा, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट्स रह गए, अब 2 क्वेश्चन होंगे 5 मिनट के। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। दो राइट ट्रायंगल बनाओ, कॉमन क्या है, बहुत इजी फिगर है। कॉमन हाइपोटेन्यूज AC AC। तो पहले AC बना ले, ऐसे एक ट्रायंगल को अगर हम हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो रुको कितना रुको, फिगर ये बनेगा? AC है। अब ये देखो ये क्या है, गलत फिगर नहीं ये देखो 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 ये क्या है B, ये राइट ट्रायंगल हो गया। सर मैंने ऐसे बना नहीं एक मिनट रुको, एक मिनट आपको ये ये मेरी फिगर देखते हैं। एक मिनट, ये सही है तुम्हारे लिए। मैंने ऐसे बनाई है मार्कर जिसमें कि AC दिख नहीं रहा। ऐसे नहीं बनेगी। इससे फायदा नहीं है। अच्छा ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse। ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा कौन सा ADC, ADC ऐसा बनाना है कि हाइपोटेन्यूज वही रहे। AC ये रहे तो ना
सर एट द स्क्वायर बना दो स्क्वायर वो हाँ स्क्वायर बना दोगे ना। अरे एट द हुई ना क्या थी राइट हम जैसे स्क्वायर बना देते। अब गिवन क्या है? ABC फोल्डेड ट्रायंगल लग रहा है। and triangle ABC and triangle ABC are right angle ट्रायंगल at कहाँ B and D बी। respectively. सर एक मिनट To prove. मजा आता है। Prove that CAD सर ऐसी फिगर एग्जाम में बनाने के लिए आएगी फोल्डेड वाली। CAD is equal to C। इसकी दो तीन तरह की फिगर बन सकती है, मैं उन्हें इजी बना के भी दिखा देता हूँ। वो स्क्वायर वाली नहीं बन सकती थी। हाँ CAD किसके ऊपर प्रूव करना है? सीबीडी के। CAD पहले ज्वाइन करना पड़ेगा ना। CAD है ना, किसके ऊपर प्रूव करना है? CBD के। बी ये रहा, ये प्रूव करना है, ये डबल और ये डबल। कैसे करोगे? ये काइट बन गई। अब एक ध्यान से समझना है, पहले देख लो। और क्या जोड़ना है? ये CAD जोड़ना पड़ेगा। CAD ओके। ये देखिए DC दिख रहा है। हाँ अगर सेम आर्क पे ये एंगल है और ये सेम आर्क पे एंगल है इक्वल हो गए तो वैसे भी है ना, तो थ्योरम लगेगी। थ्योरम लग सकती है। तो लेकिन हमें क्या गिवन है कि ABC राइट ट्रायंगल है और ADC क्या है? राइट ट्रायंगल। थ्योरम तब लगेगी जब ये क्या हो? सर्कल। सर्कल तो कोई बोला नहीं, लेकिन दो राइट ट्रायंगल है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्रायंगल। तो मैं AC को डायमीटर बना दूं और क्या बना दूं? एक सर्कल। तो ये कब से जी वो कितनी तो आपसे भी घटिया बनी है। दोबारा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और ट्राई करते हैं। एक अरे ABC को राइट एक और ट्राई कर सकते हैं। रुको, गिवन क्या था इसमें? एक और ट्राई कर सकते हैं। हाँ बीच में आप देखिए इतने लाइट आ रही गिवन क्या था? ये ले लीजिए। तक से गिवन अब क्या प्रूव करना है? CAD कौन सा एंगल है? ये किसके इक्वल है? CBD। ये प्रूफ करना है। अब ये ठीक है। अब तो दूसरे इजी कर देना। तुम्हें तो कह रहे थे कि सर AC पे ट्रायंगल है कौन सा? ये पूरा एंगल 90 हाँ और ये पूरा एंगल 90 90 और ये सर्कल भी बना। हाँ ठीक है। ये थोड़ा ना वो साइक्लिक ट्रायंगल लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल। हमें दो एंगल्स कौन से गिवन है? ट्रायंगल ABC 90 B पे है, ट्रायंगल ADC 90 कहां पे है? तो एंगल के ऊपर 90 डिग्री बेटा हाँ, ये पूरा 90 है और ये पूरा, हमको B और D 90 और वो दोनों एंगल भी इक्वल है। हाफ हाफ कौन से? वो 90 वाला बी वाला ये पूरा 90 है, पूरा 90 है। बी और वो सी बी डी इक्वल टू समझ रहे? आपको बोला कि दो राइट ट्रायंगल है, दिख गया राइट ट्रायंगल? एक घेरा है, घेरा दिख गया। दोनों राइट एंगल कॉमन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी AC। सही है। यस। सर्कल तो है ही ना क्वेश्चन में, तो वैसे मैंने बनाया। वो प्रूफ क्या करना है? CAD इसमें तो कंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा। नहीं, CAD किसकी इक्वल है? सीबीडी ये तो प्रूफ CAD कौन सा एंगल है? ये। ये और CBD तो है ही नहीं, यस तो बनाना पड़ेगा ये लो। ये कंस्ट्रक्शन नहीं होती, ये क्वेश्चन में गिवन हो गया एक तरह से। ये अब देखो प्रूफ करना है। एक बात बोलो, उस समय जब मैंने आपसे बोला था तो आपने कहा था वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो सर्कल बना सकते हो, तो कंस्ट्रक्शन ये में साइक्लिक तो नहीं बोला, तो फिर इसमें तो कंस्ट्रक्शन वो डालना मैंने पड़ेगा। मैं प्रूफ में डालूंगा अभी इसको। अभी देखना, हमें क्या बोला? AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है और दो राइट ट्रायंगल्स है। तो हमें क्या पता है? वी नो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। पता है कि नहीं है? क्या? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हाँ तो अगर एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल है, ऑल्सो कौन से राइट एंगल है? एंगल B पूरा इज इक्वल टू एंगल D पूरा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरम है। और ये दिस इंप्लाइज कि जो ट्रायंगल पूरा हाफ होगा ना, बी हाफ होगा ना 90। मतलब B तो पूरा है ना, पूरा क्वेश्चन बोला एंगल ABC राइट ट्रायंगल AC पे हाइपोटेन्यूज, अच्छा ठीक है ये पूरा B ठीक है। और ये पूरा D के 90 डिग्री। ये गिवन है ना ये तो। और ये थ्योरम कौन सा है? 10.9। ठीक है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये सेमी सर्कल में पता है। तो दिस इंप्लाइज कि जो AC हाइपोटेन्यूज है दोनों के लिए, जो कॉमन हाइपोटेन्यूज
इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल की नहीं। एंगल 90 डिग्री तभी होते हैं जब वो सेमी सर्कल में होते हैं, हाँ, और दोनों एंगल सेमी सर्कल में आ रहे हैं। अगर दोनों एंगल 90 आ रहे हैं, दोनों किस में आते होंगे? सेमी सर्कल। कन्वर्स हो गया कि अगर सेमी सर्कल तो 90 है, या है 90 है, यहाँ पे 90 तो सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल होगा तो एसी क्या होगा? दोनों एक ही सेमी सर्कल के एंगल है, नहीं ना कि दो अलग अलग सेमी सर्कल हाँ, के। ये इधर वाला सेमी सर्कल होगा, वही मैं पूछना चाहती हूँ। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जो फिगर बनाई थी ना मैंने, वो एक ही सेमी सर्कल था नीचे वाला, अब मैंने थोड़ा इजी कर दिया उसको। भैया हमको पता है अगर ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर तो एंगल कितना होगा ये? 90। मैं अभी मुझको सेमी सर्कल नहीं पता, ना ही डायमीटर पता है। हमें ये पता है ये भी 90, हमें ये पता है ये भी 90, तो ये डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ? जब ये डायमीटर तो ये 90, अभी 90 तो ये डायमीटर, कन्वर्ट हो गया उसका। कन्वर्स टू सेमी सर्कल थ्योरम लग गया। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? डायमीटर। अब देयरफॉर अगर सेमी सर्कल बन रहा है ABCD, सॉरी अब ध्यान से देखेंगे, AC एक डायमीटर हो गया, मतलब कि एक सर्कल है। अगर ये डायमीटर है तो सर्कल है कि नहीं है? हाँ हाँ है। अभी हमने डायमीटर से सर्कल प्रूफ कर दिया, ये साइक्लिक है। हमें कंस्ट्रक्शन में डालने की जरूरत नहीं, यहाँ से प्रूफ कर लिया। देयरफॉर ABCD क्या हुआ? इज अ सर्कल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का सर्कल तो है ही है, हाँ। क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं? देख लो ऑपोजिट एंगल 90 है कि नहीं? अब हमें प्रूफ कौन से एंगल इक्वल करने हैं? CAD एंड CBD। ये एंगल और ये एंगल सेम आर्क पे बनते हैं, चेक करो सेम सेगमेंट। कौन से सेगमेंट बन रहे हैं? CAD और CBD चेक करो। AB। CD हाँ बन रहे कि नहीं बन रहे सेम सेगमेंट में? हाँ। तो लेकिन सर वो अपोजिट नहीं है, ऑपोजिट से तो मतलब नहीं है। वो नीचे है, हमें ऊपर की नहीं चाहिए। ये आप देखिए, हाँ तो ये रहा, नीचे होती है। दोनों एक ही साइड है ना, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ऊपर ही चाहिए। ऊपर जैसे कि जो CBD है, जरूर हमें CD चाहिए, ये जरूरी नहीं। ये दोनों नाम सेम है। बीच में चाहे कुछ भी O होगा, अगर यहाँ पे O हो तो यहाँ पे 2 होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, लेकिन ये सेम नाम है तो यहाँ पे कुछ भी है। ये आर दिख रही है, हाँ 1 2 दोनों सर्कल पे है। इसका मतलब ABCD के सर्कल पे साइक्लिक है। दिस इंप्लाइज एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CBD। कौन सा थ्योरम? थ्योरम 10 पॉइंट, ये 10.10 किस किस को थ्योरम के नंबर याद हो गया? कुछ खिला दो है, कुछ खिला। जो तो रिपीट हो रहे हैं बार बार। हाँ एक्चुअली चैप्टर में क्वाड्रेटिक छूट गई थी बानी के चक्कर में, गॉड मतलब तेरे एग्जाम्स के चक्कर में कुछ हुआ था। और तो बानी के चक्कर में बात से बताई नहीं अब तक कितने आए हैं। आएंगे तो बुलाऊंगी ना। खत्म हो गया। एक मिनट रेज मत करना। वो 12th क्वेश्चन होमवर्क बहुत इजी है। प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है आंशी? क्या? रेक्टेंगल। अच्छा पैरेललोग्राम पता है हमें, गिवन है कि पैरेललोग्राम है, और वो साइक्लिक भी है। ये तो हमें पता ही है, साइक्लिक ये है भी किया हमने। और पैरेललोग्राम है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना है? 180। 180। और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो A + C कितना हुआ? 180। तो किया था ये। वो अलग चीज थी, वो सेमी सर्कल था। पैरेललोग्राम क्या है? फटाफट से ओनली देख लो, ये क्या दिया क्वेश्चन में कि ये क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम साफ बोल दिया पैरेललोग्राम है। प्रूफ करना है कि ये चार दिन कर लेगी। प्रूफ करना है कि क्या है? रेक्टेंगल। अब साइक्लिक में क्या होता है? इन दोनों का सम कितना है? 180। साइक्लिक में क्या होता है? इनका सम कितना है? Opposite। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट इक्वल। साइक्लिक में सम 180, पैरेललोग्राम में अगर A + C = 180, तो क्या A + A 180 हुआ? A और C तो इक्वल है। A + C = 180 या A + A = 180? A और C क्या है? इक्वल। तो 2A = ओ अपॉन में 180 के अपॉन 90। लेकिन साइक्लिक मेंशन करना पड़ेगा है क्वेश्चन में। ये साइक्लिक भी गिवन है, पैरेललोग्राम भी गिवन है। तीन लाइन का क्वेश्चन है। A + B, A + C 180, A = C, 2A = 180। समझ आया ना क्वेश्चन? होमवर्क लिख लो पहले। कौन से होमवर्क दिए मैंने? क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया अब तक तो। एक और भी दिया है, अच्छा। वो जो गंदी सी फिगर वाला। वो एग्जाम ना क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल कौन से करेंगे आप लोग? सर एक मिनट नोट फिर एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी ना मेरे को 12 साढ़े 12। धन्यवाद।
भगवान ने चाहते हैं 4 5 एग्जाम्पल 4 5 और 6 तक करके आएंगे मेरे पास कल। तो मैंने बोला डॉन ने बोला है। आपका डॉन मैं हूँ। आएगी 2 मिनट